क्या जिले के 1 लाख लोग बेघर होने वाले हैं? क्या मनिहारी के गांधी टोला सहित कई पंचायतें गंगा में विलीन होने वाली है? आज ये सवाल जिले के सभी लोगों के जहन में बिजली की तरह कौंध रहा है। क्या मनिहारी का गांधी टोला अब नदी में डूबने वाला है? क्या गांधी टोला के बाद आसपास की कई अन्य पंचायतें भी नदी में विलुप्त होने वाली हैं? पहली बारिश के बाद तो मनिहारी से कमोबेश कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। मनिहारी का ये इलाका पिछले कई सालों से नदी के कटाव का दंश झेल रहा है। इस कटाव ने तो पहले ही इस इलाके के कई गांवों को अपने में समेट लिया है। नदी का ये कटाव इस पूरे इलाके के लिए सबसे बड़ा नासूर बन गया है। नासूर भी ऐसा जिसने लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है। दिन रात लोग इस दहशत में जी रहे हैं कि न मालूम कब कोई काली रात आएगी और उनका सब कुछ डुबो ले जाएगी। न दिल में चैन है, न आंखों में नींद। ये है मनिहारी का गांधी टोला। यहाँ के कटाव को रोकने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं गांधी टोला आए थे। आदेश भी दिया था और करोड़ों रुपए भी, ये सोचकर कि आइंदा इलाके के लोग अब चैन से रह पाएंगे। इन पैसों से बांध को इतनी मजबूती प्रदान कर दी थी कि भीषण से भीषण बाढ़ भी इस बांध का कुछ न बिगाड़ पाए। लेकिन ये क्या, नीतीश कुमार की सारी सोच धरी की धरी रह गई। लोगों के सपने भी टूटते नजर आ रहे हैं। दो दिन पहले हुई मौसम की पहली बारिश ने ही सरकार और लोगों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। इस पहली बारिश से ही करोड़ों के बोल्डर धीरे धीरे धंसने लगे हैं, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बांध की मजबूती प्रदान करने के लिए जो कटाव रोधी कार्य हुआ है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है। बोल्डर धंसने के बाद बांध में सीपेज बनने लगे हैं, यानी बांध में जगह जगह लीकेज होने लगे हैं और यही लीकेज बांध टूटने का सबसे प्रमुख कारण बनते हैं। गांधी टोला से मात्र चंद मीटर की दूरी पर स्थित रेलवे ट्रैक है। इस रेलवे ट्रैक के आसपास कई और पंचायतें भी हैं, जिनमें बाघमारा, मिर्जापुर, हसवर, मुजवर और बल्दियाबारी आदि प्रमुख हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में 1 लाख से अधिक की आबादी रहती है। फिर से जो बोल्डर धंस गया, क्या इसमें तो काफ़ी अनियमितता बरता जा रहा है ठेकेदार के द्वारा और जो पदाधिकारी के द्वारा जो है ये खूब अनियमितता काम तेज हो रहा है, जिससे कि अब जो नीचे बोल्डर जो धंस रहा है ये जो है काफ़ी माने कि दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री साहब के आश्वासन के बाद काम हो रहा है, लेकिन यहाँ जो है घोर अनियमितता हो रहा है। यहाँ प्रशासन आते हैं, उनका पदाधिकारी जल संसाधन विभाग का वो देखरेख कर चले जाते हैं, लेकिन हम लोग आश्वासन देने के बाद भी हम लोग का बात विचार नहीं रखता है। क्या लगता है कि काम फिर बचेगा? बिल्कुल इस उम्मीद तो लग रहा है कि इस बार बचने वाला नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री साहब आए थे, उनके देखरेख में काम हो रहा है, लेकिन ये काम सक्सेस नहीं हो रहा है। किसको दोषी मानते हैं? इसके दोषी मानते हैं, सरकार के दोषी मानते हैं, जो लापरवाही द्वारा काम किया जा रहा है उसका अधिकारी उच्च अधिकारी के द्वारा। और यहाँ जो है ठेकेदार जो है वो अपना मनमानी तरीका से काम कर रहा है। क्या जिला प्रशासन से क्या मांग है? हम लोग जिला प्रशासन से मांग है कि आके देखें और अच्छे काम करवावे। जो हमारे बगल में बहुत बड़ा गांव है वो बचाने का काम करें, और हम लोग तो रिक्वेस्ट वही करना चाह रहे हैं कि बचावे हम लोग के। ये जो ट्रैक है वो भी कारागार में, कटने के कारागार में है। रेलवे ट्रैक कितना मीटर की दूरी? बस 50 मीटर की दूरी पर है। टोला समेत कितने गांव विलीन? 1 लाख से ऊपर की आबादी यहाँ पर जो है विलीन हो जाएगा गंगा में, ये टूटने के बाद में। ये बंगवारा है, गांधी टोला है, ये आपका नवाबगंज है, हसवर है, मुजवर है, मिर्जापुर है, बल्दियाबाड़ी है और अन्य ऐसे बहुत सा गांव है कि जो विलीन हो जाएंगे। मेरा नाम जुगल पासवान, वार्ड पार्षद।
स्थानीय लोगों को पहली बारिश के बाद हुई इस घटना से बांध टूटने का डर सता रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है, अगर ये बांध टूटा तो ये सभी की सभी पंचायतें गंगा में विलीन हो जाएंगी। 1 लाख से अधिक आबादी बेघर हो जाएगी। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि ठेकेदारों की लापरवाही, मनमानी तथा विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ऐसा लगता है कि इस बार इस बांध का टूटना लगभग निश्चित है। आप खुद सुनिए इन ग्रामीणों के दर्द को। कटाव स्टार्ट हो, क्या करना चाहते? अभी हल्की बारिश हुआ है सर, तो अभी देख लीजिए, अभी ये ढहने लगा बोल्डर। हाँ। 2 जगह बोल्डर अभी ये ढह गया, तो आप बचने का कोई उपाय नहीं है। अब गांधी टोला तो कट ही जाएगा, क्योंकि जो भी ठेकेदार आता है सब लूट के चल जाता है। जितना भी ठेकेदार आता है सब लूटता, अपना जेब भरता, चल जाता है। इस कटाव को देखने के लिए मुख्यमंत्री जी भी आए थे। मुख्यमंत्री भी आए, मुख्यमंत्री भी तो सारा चीज दिए, हाँ। टेंडर भी पास करवाए, लेकिन यहाँ ठेकेदारी लूट के चल जाता है। ठेकेदार लूट लेता है। और भाई जी सर, काम सही हो रहा है? काम सही क्या होगा, देखिए अभी ये अब थोड़ा सा बारिश हुआ, 1 दिन का बारिश में ढह गया बोल्डर। अब बाढ़ आएगा तो क्या होगा? बाढ़ आएगा तो क्या होगा, कटेगा काम, कट जाएगा। कट जाएगा। इस अब बार बचने का कोई उपाय नहीं इस बार। क्या चाहते हो? यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार से फिर से इसको अच्छा से चेक करवाया जाए, उच्च अधिकारी से जांच कराया जाए। जांच कराया जाए, काम बढ़िया हो। काम बढ़िया से हो। क्या नाम है? रोशन कुमार। कैसा काम हो रहा है? सर काम तो सही नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा सही। कैसा लग रहा है काम? जैसा काम के अनुसार हम देख रहे हैं कि गांधी टोला इस बार भी नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। नहीं सर, अभी जो हल्की बारिश हुई इसमें क्या हुआ? ये 1 दिन का ही बारिश है, जी। ज़्यादा दिन हुआ है नहीं। पहला बारिश और पहला कटना स्टार्ट हो गया। देखिए बोल्डर जो भी दिया है, अगले बार की तरह ही है। बोल्डर सब बैठ गया आगे सर। काम सही नहीं हुआ। काम सही नहीं। हर साल की तरह वही उसी टाइप के काम करके ये भागेगा। पहले कौन ठेकेदार था, इस बार कौन सा ठेकेदार आया हम लोग को पता नहीं है। हाँ। लेकिन ये लोग यही काम करता है कि किसी तरह बाढ़ के समय में झाँप पोत के भाग जाए, और प्रशासन के तरफ से कोई अभी देख रेख नहीं है। अभी क्या हुआ? अभी तो देख ही रहे हैं कि वहाँ कट गया है। अभी हल्का बारिश हुआ है तो ये हालत है। अगर वो पूरा बारिश हो जाए, अगर 7 दिन 8 दिन, तो इसका फिर नज़ारा देखा जाएगा। ये बारिश में कट रहा, बाढ़ आएगा तो क्या होगा? बाढ़ में तो ये बचेगा नहीं इस बार। नहीं, कुछ आसरा नहीं है यहाँ। कोई प्रशासन की तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाया जा रहा है। अपना मनमाना ये लोग काम कर रहा है। ठेकेदार के जैसे आ रहा है वैसे कर रहा है, झाँप तोप कर रहा है बस, और कुछ नहीं। अब देख सकते हैं कहीं भी काम ढंग से नहीं हो रहा। काम सही नहीं हो रहा। एकदम सही नहीं हो रहा है। मतलब कि यहाँ से पुराना काम हुआ है, जैसे तैसे इधर झाँप के भाग जाएगा, फिर कटेगा, फिर फ्लड फाइटिंग आएगा, फलना आएगा, ढकेना आएगा। अभी बोल्डर दबा है क्या बारिश में? दबा नहीं है, वहाँ देख सकते हैं। वो वीडियो बना कर आप दिखाइए प्रशासन को कि हाईलाइट कीजिए इसको। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि काम ढंग से हो, मेरा गांव बचे, और क्या चाहते हैं। इस संबंध में जब हमारे मनिहारी संवाददाता ने मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद से ये पूछा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो विधायक महोदय ने भी ठेकेदारों और अधिकारियों की लापरवाही को स्वीकार करते हुए काम में अत्यधिक विलंब होने के कारण चिंता जाहिर करते हुए कहा, 45 करोड़ की लागत से सर ये कटाव रोधी कार्य हुआ है, जो अभी तक 50% के लगभग 50 से 60% के लगभग पूरा हुआ है। क्या कहेंगे सर? नहीं, उसको हम लोग आरंभ से हम लोग देख रहे हैं कि कार्य में बहुत ढिलाई हो रही है, और करीब करीब सभी लोग जाके उसका निरीक्षण किए हैं। और चूँकि ये तो बहुत कठिन समय में था, अगर उस समय कार्रवाई नहीं हुई रहती तो लोगों कटाव तो निश्चित रूप से हमारा ख़त्म ही हो जाता, रेलवे लाइन भी ख़त्म हो जाता। तो विधानसभा में क्वेश्चन उठाया गया था, चीफ इंजीनियर को भी कहा गया, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को कहा गया, लोगों ने आकर देखा भी, और मुख्यमंत्री स्वयं आए, और फिर टीम भी आई। टीम आके इसके बाद फिर कार्रवाई भी हुई, और 3 एजेंसी को कार्य दिया गया, और तीनों एजेंसी का अलग अलग बांट कर दिया गया। पहले तो दिया गया तो उतना किसी को क्षमता नहीं थी, इसलिए उसको कैंसिल करना पड़ा। तो 3 एजेंसी को दिया गया, 3 एजेंसी अलग अलग काम कर रही है, लेकिन काम में बहुत ढिलाई भी है। दूसरे के बीच में उसको जो बोल्डर नहीं मिल रहा था, उसके लिए बोल्डर के लिए बहुत प्रयास किया गया, प्रशासन की तरफ से भी प्रयास हुआ, और साहेबगंज से बात की गई,
फिर पाकुड़ वगैरह से बातचीत की, बंगाल से बातचीत की गई, तो मिलने लगा, फोल्डर मिलने लगा। लेकिन काम बहुत धीरे धीरे किया जा रहा है और लगता है कि जो उद्देश्य था कि बचाव हो जाएगा, अगर इस रंग का काम हुआ, अब तो पानी बढ़ने लगा है, तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होने की संभावना है। हल्की बारिश में सर बोल्डर धंस गया है। वो तो धंसेगा, उससे उसकी चिंता नहीं है। धंसना है तो ठीक है, धंसेगा तो फिर उस पर लोग लोड कर देगा। अगर अभी धंस रहा है तो अच्छा है, तो अगर मान लीजिए बाढ़ के समय धंस जाता तो दिक्कत होती। अभी धंस रहा है तो उसको सुधार किया जा सकता है। अब फिर वही सवाल, क्या ठेकेदारों की मनमानी और अधिकारियों की लापरवाही गांधी टोला को लील लेगी? क्या बागमारा, नवाबगंज, मुजबर, हसबर, मिर्जापुर और बल्दियाबारी जैसी कई पंचायतें भी इनकी मनमानी के कारण हमेशा हमेशा के लिए अपना अस्तित्व खो देंगी? क्या मनिहारी का ये रेलवे ट्रैक भी इनकी मनमानी का शिकार हो जाएंगी? अगर ऐसा हुआ तो ये जिले वासियों के लिए इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी होगी। अब देखना ये है कि क्या कटिहार का जिला प्रशासन और बिहार की नीतीश सरकार इन ठेकेदारों और विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध सख्ती करते हैं या नहीं। मनिहारी से एस के साजन की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए। मार्केटिंग के जानकार लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। अकाउंट्स के जानकार लोगों के लिए भी ये बड़ी खबर है। अगर आप चाहते हैं एक बेहतर जॉब तो आपके लिए शानदार अवसर है। जॉब करने के इच्छुक व्यक्ति आवेदन करें। वेतनमान 20,000 तक योग्यता अनुसार। आवेदन करने का पता केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601। आप अपना आवेदन और रिज्यूम हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 जुलाई 2023 दिन रविवार।